प्रोग्राम गोल्स प्योर फ्रॉड, तुमको जो हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है प्योर फ्रॉड, तुमको जो मैथ साइंस पढ़ाई जा रही है प्योर फ्रॉड। तो फ्रॉड पढ़ के तुम यहां तक पहुंच गए तो तुमको मालूम ही नहीं है कि हमको करना क्या है। जीवन के बारे में तुमको कुछ सिखाया ही नहीं, ना तुम्हारे पेरेंट्स को मालूम था कि स्कूल में कराना है, ना कोई ऐसा स्कूल है जहां वो पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सारा सिलेबस कौन दे रहा है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और वो किसने दिया था? वो तो अंग्रेजों ने 1835 में लॉन्च किया था भारत के अंदर, हमारे ही संतानों को, हमारे बच्चों को बर्बाद करने के लिए। अब जब तक उसका अल्टरनेट हम लोग नहीं दे देते, जब तक हम लोग उसका कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर लेते, तब तक हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि यार एक तो पूरी फौज खड़ी करनी पड़ेगी। अब क्योंकि तुम कॉलेज में हो गई हो, अब तुमको भी पूरी बात समझनी पड़ेगी। पहले तो पूरी बात समझने के लिए तुम्हारे पास समय होना चाहिए। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या बनता है? तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम लोगों को सही समझ देने के लिए लंबी डिस्कशन, जो कि लगभग 3 से 4 दिन चले, अगर वो तो कर सकते हैं तो फिर तो चलेंगे भाई। एक सेशन होगा, पहले हम लोग आपको बात बताएंगे, पहले आप पूरी बात सुनेंगे, फिर उसमें से आप क्वेश्चंस नोट करेंगे, फिर उन क्वेश्चंस के जवाब आएंगे, फिर डिबेट का सेशन आता है। पहले लाइन में, पहले झटके में, पहले सेशन में डिबेट के लिए कोई जगह बनती नहीं, जब तक पूरी तुम्हें भी समझना हो, जब तक मुझे भी ना हो। क्योंकि अभी जो तुम बोल रही हो वो बोल रही हो इस इन्फ्लुएंस से जो चीजें हो रही है वहां से, और मैं जो बोल रहा हूं वो अपने 20 साल के प्रैक्टिकल रिसर्च प्रोग्राम से। तो इसलिए जब हम खड़े होंगे तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल धुर विरोधी दिखाई देंगे, लेकिन रियलिटी में तुम भी वही चाहती हो, मैं भी वही चाहता हूं। यानी रियलिटी में हम लोग, सब लोग काम चाहते हैं, हम लोग अपने जीवन में हैप्पीनेस चाहते हैं, हम अपने परिवार की इंटीग्रिटी चाहते हैं, हम इंसान की इंडिविजुअल फ्रीडम चाहते हैं, हम सब लोग अपने अपने सोसाइटी की ग्रोथ चाहते हैं, हम अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं। तो तुम भी यही चाहती हो, हम भी यही, और हम सब चाहते हैं। तो हम सब तो केवल, और हमारे दोनों की डिबेट, जब तक हम दोनों एक पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते तब तक सही पॉइंट पर पहुंची हुई नहीं मानी जाएगी। और वो एक पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमको एक दूसरे की बात को सुनना पड़ेगा। तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कुछ टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं, पहले तुम बोलोगे, फिर हम बोलेंगे, फिर हम टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और जब दोनों तरफ की डिस्कशन होने के बाद फिर डिबेट में आएंगे। डिबेट का तीसरा स्टेप है जो हमने पहले स्टेप पे कर लिया, जो कि हमेशा गलत दिशा में लेके जाएगा। सर डिबेट सर वो होती है जब हम कन्वर्सेशन जीतना चाहें। अगर हम नॉर्मल कन्वर्सेशन, सर मेरा ऐसा मानना है, सर डिबेट तब होती है अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे रखती कि नहीं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा सही है सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, या मैं आपको चैलेंज कर दूँ। सर मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैं एज ए लर्नर आई हूँ यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम में सर, अपने डाउट क्लियर करने में। सर अगर वो प्रोसेस ही डिबेट दिख जाए तो तब तो सर कोई यूथ क्वेश्चन ही पूछेगी। सर एज मैं सर मैं एज ए यूथ बोल रही हूँ, क्योंकि सर मैं भी लर्न अगर सर जैसे मैं उठी सर, पहले करेज लगता है बहुत बोलने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई क्वेश्चन नहीं करता, सब वेट करते हैं कि कोई क्वेश्चन करे, तू बोल दे, इधर बोल दे। क्योंकि मेरे साथ और भी थे, पर छोटे छोटे ही थे, वो बोल रहे थे कि दी बोलो ऐसा, कि ऐसे नहीं होता वैसा होता है। फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है, चल ठीक है, मैं बोल देती हूँ। सर एक करेज लगता है जब हम आगे स्टेज पे आते हैं, हम अपनी बात भी रखते हैं। जैसे अभी मैंने बोला ना, मैंने सर की बात काटी, मैंने वेट करा सर का भी, और मैं तब से बोल रही हूँ कि आई एम नॉट हियर टू डिमीन समवन। मैं किसी का यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट करने नहीं आई हूँ या किसी को चैलेंज करने। सर को क्यों करूँगी मैं चैलेंज सर, और मैं क्यों करूँगी सर को चैलेंज, और कैसे कर सकती हूँ सर? आप तो इतने एक्सपीरियंस्ड हो सर आपसे तो सीखने आए हैं सर। तो सर वही है। फिर सर जैसे मैंने आपसे क्वेश्चनिंग करी सर, सर आपने उस क्वेश्चनिंग को एज ए डिबेट ले लिया सर। मेरा तो एक क्वेरी थी सर डिबेट तो तब करते हैं कि मेरे पास भी इतनी नॉलेज। सर मैं तो एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, आंसर वो करने की सर, मैं वो बात सर प्लीज वेट। तो सर वो ये है कि सर मैं नहीं चाहूँगी कि इसको एज अ डिबेट लें। हमारी जनरेशन जब कुछ पूछती है तो क्या लगता है, तुम जबान से आ रहे हो, तुम डिबेट करना शुरू कर लो, रेदर कि हमारी बात सुनी के ठीक है, कन्वर्सेशन भी तो ले सकते हैं कि ठीक है कि अगर आपकी तो मैं सर ये बोलूँगी सर मेरे पॉइंट आउट को सर एज अ डिबेट ना कंसिडर करें सर। अगर आपको लगा सर देन आई एम सो सॉरी। नहीं सर मैं वही सर, मैं डिबेट नहीं चाहती, आप उसको एज ए डिस्कशन ले लो सर। यहाँ मेरी यूथ से कोई नहीं है, मेरे जितना मुझे दिख भी नहीं रहा है, अगर होगा कोई बोलेगा नहीं, अगर होगा सब बड़े ही है सब ज़्यादा। तो सर एक जनरेशन गैप भी होता है सर, और एक ज़्यादा एक्साइटमेंट भी होती है कि मैं पूछूँ क्वेश्चन, वो अलग बात से पूछता नहीं है सर। दूसरी बात ये सर
क्या सर हमें लोगों को ये बताना चाहिए, सर लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि फोन को कैसे यूज करते हैं, कैसे नहीं करना चाहिए सर, अपार्ट फ्रॉम दैट कि उसके हैं रेडिएशन जैसे आप भी यूज कर रहे हो सर, आप अवेयर हो सर, आप सर इतने विजिलेंट हो सर, आप तो इंटेलिजेंट हो सर, आपको पता है सर, इसी अवेयरनेस के साथ आपने अच्छे से यूज किया, जैसे आपने बोला मेरे पास फोन है लेकिन मैं उसको एज अ सही पर्पज के लिए यूज करता हूँ, नॉट फॉर डेली कन्वर्सेशन या फिर अपना टाइम वेस्ट करना इंटरनेट पे, या जैसे हम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जो हमारे यूज की नहीं है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बाकी हेल्दी हैबिट्स नहीं हम फॉलो कर रहे हैं। तो सर जैसे आपको सर आप अवेयर हुए तो आपने सही तरीके से यूज किया, तो सर क्या आपको दूसरों को ये बताना चाहिए कि उसको कैसे सही तरीके से यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये बोलना चाहिए तुझे यूज करना ही नहीं है? क्योंकि सर एक उसका सही पॉइंट भी है ना सर, जिसको आपने भी यूज किया कि आपने देखा कि नहीं भली पार्ट सर, ऐसा तो होता है ये सब कि एडवांटेजेस भी होते हैं सर, डिसएडवांटेजेस भी। सर मेरा मतलब ये है कि आपको पूरी चीज को इग्नोर ही कर लेना चाहिए, यूज ही नहीं करना चाहिए, कि आपको ये देखना चाहिए कि इस टाइम टेक्नोलॉजी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको एक्सेस करना आना चाहिए, भले ही सही तरीके से करो, इस तरह से नहीं कि आप स्कैम करना शुरू कर लो फोन से, इंटरनेट से कुछ ऐसा देखो कि वो सोसाइटी को सर्व ना करे, कि रेदर देन आपको अवेयरनेस देनी चाहिए कि उस प्रोडक्ट को स्टॉप करने के लिए ऐसे बोलना चाहिए कि आप यूज ही मत करो, कि आप कंप्लीटली आप इंटरनेट फोन एंड ऑल चलाओ ही मत। सर आपको रिफ्रेन कर लेना चाहिए कि सब लोगों को कि फोन से रेडिएशन, नो डाउट सर वो तो सर आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज है, वो तो सर उसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। सर मेरा मतलब है सर हमें अवेयरनेस देनी चाहिए कि कैसे यूज करना है, कैसे नहीं, या फिर करना ही नहीं चाहिए यूज, बिल्कुल एब्सोल्यूट। तुम लेट आई हो, बीच में आई थी, शुरू से नहीं आई थी, बीच में आई थी। आप लोगों इसलिए बता रहा हूं मैं, शुरुआत की हमारी लाइन, हमारी एक लाइन है इसके अंदर जो आपने सब लोगों ने सुनी होगी जब हमने बात किया कि भाई हम किसी को भी ये बताने वाले नहीं है कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। बताया था, बोला था जी कि नहीं बोली थी ये बात? बोली। हम किसी को भी नहीं बताने वाले, वो मेरा बच्चा था, मेरे घर में था और मेरा उसके ऊपर इतना अधिकार था कि मैं उसे कह सकता था, तो मैंने कहा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को फोन यूज करने ना दे, करना देना दो, हमने आपको उसके बारे में बता दिया। मेरा काम, हमारा काम जिसको मालूम पड़ गया है खाली बताना भर है, उसके बाद पूरी आजादी सामने वाले की है, वो कैसे यूज करता है। जब कोई चीज अच्छी है, भैया हम लोग कह रहे हैं कि भैया इसके अंदर ये कमियां हैं, अब गुड़िया कह रही है, रिद्धिमा नाम है तुम्हारा, रिद्धिमा कह रही है कि इसके ये फायदे हैं, जो मैंने नुकसान बताए उससे आप सारे लोग सहमत हो जाएं। फिर जब रिद्धिमा जो फायदे बता रही है मैं उस फायदे को भी अगर नुकसान बता दूं तो फिर तो टोटल नुकसान ही हो गया ना। रह गई बात मेरे इस्तेमाल करने की, तो मेरी लाइन को उसको समझना ध्यान से। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं इसको बहुत इंटेलिजेंटली या बड़े अच्छे से वाइजली यूज कर रहा हूं। मैंने बोला है मैं इसे अपने लिए इस्तेमाल ही नहीं करता, यानी कि अगर डायरेक्टली इसको मेरे रेफरेंस में बोला जाए तो मैं फोन इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैं ना किसी से फोन पर बात करता हूं, ना मैं किसी से चैटिंग करता हूं, और देखा जाए तो जितना समय हम लोग सोसाइटी में लगाते हैं उसमें हमारे को सोशल मीडिया पर लगने का टाइम है ही नहीं। तो या तो हम इसका एक्चुअली हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, इसको हम डिबेट पे लेके जाने की जरूरत नहीं है। तुम उसका इस्तेमाल करने के लिए पहले तुम्हें मोबाइल को समझना पड़ेगा, फिर मोबाइल की कार्य प्रणाली को समझना पड़ेगा, फिर इसके साइड इफेक्ट्स देखने पड़ेंगे, फिर इस पे इफेक्ट देखने पड़ेंगे, फिर उसके बाद तुम तय करना खुद। मैं एक लाइन में ये तुम्हें नहीं कहूंगा कि तुम इसे इस्तेमाल करो कि नहीं करो, और मैं किसी को भी नहीं कहूंगा, और मैंने किसी को कहा नहीं। अगर ऐसा कह रहा होता तो यहां सबके मोबाइल इनके कमरों में पड़े होते, इनके पास नहीं रखे होते। मैंने किसी को रोका होता तो मैं पहले पूछता कि तुम मोबाइल यूज करते तो नहीं हो बच्चों, ऐसा करते हो कि नहीं करना चाहिए। ऐसी मेरी किसी लाइन से कहीं पर भी नहीं आया है। हम क्या बता रहे हैं, इसके ये फायदे हैं, ये नुकसान है, हमने बता दिया है, हमने छोड़ दिया है। सड़क के मामले में भी मैंने सिर्फ बताया है, मैंने ये कहा नहीं है, मैंने कहा इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, मैंने कहा ये 4 लेन की जरूरत नहीं है, एलिवेटेड हाईवे तुम्हारे लिए नहीं बन रहे हैं, हमने ये कहा है। हमने ये नहीं कहा है कि बन गए तो उनको तोड़ दो, मैंने ये भी नहीं कहा कि बन गए तो तुम उनका इस्तेमाल भी मत करो। मैं ये कह रहा हूं उनको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, और जरूरत है तो जब तक हम लोग वो व्यवस्था नहीं बना लेते
जिसकी बात हम कर रहे हैं, तब तक तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्या है? लेकिन चीजें धीरे धीरे छूट रही हैं, धीरे धीरे बदल रही हैं, धीरे धीरे हो रहा है। जो तुम कहने की कोशिश कर रही हो वो भी हम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम तुम्हारे सवाल पूछने से ऑफेंड हो जाएंगे और हम अगली जनरेशन को इसमें से निकाल करके फेंक देंगे डिस्कशन से कि नहीं तुम डिस्कस नहीं कर सकते हो। बट उसके लिए पहले लंबा बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उससे लिए 2-4 किताबें मैं तुम्हें रेफर कर दूंगा, तुम वो पढ़ना, ठीक है? उसमें कुछ चीजें समझ में आएंगी, उसके बाद फिर तुम्हें उस नजर से देखना आएगा और फिर जितने सवाल होंगे एक्चुअली वो पूछने जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सर आप रोड बनाने के फेवर में हो कि नहीं? बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? सब वन वर्ड आंसर। सर अगर आप होते, सर आपको पावर देते हैं कि सर आप अपने सर एरिया में रोड बनाओगे कि नहीं? इंडिया को रोड बनाने चाहिए सर, सीधा इंडिया को रोड बनाने चाहिए कि सर नहीं? वन वर्ड आंसर सर, यस सर नो। सर मैं आंसर तो सर आप एक्सप्लेन कर दो सर, ब्रीफ। यस और नो में उसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हारे पापा ने तुमको पीटना बंद कर दिया है? पहले पीटा करते थे, रेगुलरली पीटा करते थे, नहीं पीटा करते थे? क्यों बंद? नहीं पीटा नहीं, पीटा करते थे। मैं इसका सवाल इसलिए कह रहा था, असल में हम लोग पूछते होते हैं तुम्हारी बीवी ने तुमको पीटना बंद कर दिया है क्या? पापा तो वैसे बोल दिया मैंने, तो भाई तुम्हारी बीवी ने पीटना बंद कर दिया क्या? तो वो हाँ या ना दोनों में फंसता है। जो तुमने बोला कि इंडिया को रोड बनाना चाहिए कि नहीं, सबसे पहले तुमको इंडिया समझना पड़ेगा। अगर तुम्हें इंडिया नहीं पता तो फिर मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। तुम बताओ इंडिया क्या है? सर अगर हम ऐसे देखें सर ये देश है सर, मेरे अकॉर्डिंग सर देश सिर्फ एक जगह नहीं होती सर। जैसे हम ये है कि एक टेरिटरी हमें मिल गई, एक अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। टेरिटरी होती है, एक फिक्स्ड गवर्नमेंट होगी, कोई एसोसिएशन, मतलब कुछ एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरीका होगा सर। असल में तुमने बोला इंडिया को रोड बनाने चाहिए कि नहीं, तो इंडिया क्या है वो बताना। मैं सर इंडिया को सर एक कंट्री मानती हूँ सर, जो एक फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया में है, जिसमें एक फिक्स पॉपुलेशन है जो रहती है, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट उसको चलाती है। हमारा एक सिस्टम है, हमारी एक आइडेंटिटी है, एक यूनिटी है जिसके साथ हम रहते हैं, एक कलेक्टिव नजर से अपने आप को देखते हैं कि ये हमारा देश है। उसको मैं इंडिया मानती हूँ, रिगार्डलेस ऑफ कि मैं एक नॉन लिविंग फैक्टर को ही लेती कि ये मेरा प्लेस है तो ये इंडिया है। हम देश लोगों से भी बनता है, वो तो उसकी बेस है। अगर लोग ही नहीं होंगे तो देश कैसे होगा? कि देश लोग रहेंगे, वो एक अपने लिए एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट चुनेंगे या कुछ भी चुनेंगे, एक तरीका चुनेंगे जिससे वो अपनी सोसाइटी को रेगुलेट करेंगे। तो वैसा ही तो वो ही मतलब मेरे लिए इंडिया है सर। सर यही सर, आपके व्यूज भी जानना चाहिए। चलो, ये जो इंडिया जो तुमने जिन लोगों को ये कहा है कि ये कलेक्टिव एक माइंडसेट के साथ जो रह रहे हैं और एक व्यवस्था बनाते हैं अपने आप में, ये व्यवस्था बनी 1947 में जब अंग्रेज यहां से चले गए। उससे पहले इंडिया जो बोला जाता था वो इंडियन रीजन को बोला जाता था, जो एशिया के कॉन्टिनेंट के साउथ वाला पार्ट जो है उस इंडियन कॉन्टिनेंट। अब नहीं, इंडिया भी भारत भी वो एक ही बात है, वो भी वही भारत था। किसको उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट बोला? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब अंग्रेज बोला करते थे, या जब इंडियन रीजन जब बोला करते थे अंग्रेज, वो एरिया था जहां कोई एक शासक है ही नहीं, जहां कोई एक सरकार है ही नहीं, जहां सिर्फ और सिर्फ लोगों का राज चल रहा है और लोग रहते हैं अपनी लोकल व्यवस्था में। उनकी जो मैनेजमेंट है, उनका जो लोकल व्यवस्था वो ऐसी है कि हाँ, आदमी की जो व्यवस्था है वो उसके जंगल से चलती है, मतलब उसकी जो पूरी इकोनॉमी है वो लोकल ग्राउंड पे चलती है और उसे अपने लिए किसी भी चीज के लिए
बाहर किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, किसी के भी ऊपर, किसी भी चीज के लिए। वो सारी जरूरतें अपनी वहीं से लोकलाइज पूरी कर रहा है, सारी की सारी। और हर गांव का हर घर वहां प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट, इंडस्ट्री मतलब। लेकिन वो इंडस्ट्री ऐसी है जो ना तो किसी का नुकसान कर रही है, जीव जंतु का, ना नुकसान कर रही है एनवायरमेंट का, ना वो ग्लोबल वार्मिंग में अपना कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ना वो किसी चीज की उनको कमी है। और जब जिसको जहां जाना है दुनिया के जिस कोने में वो जा सकते हैं। उस वक्त भी लोग इंग्लैंड अमेरिका जाया करते थे, उस वक्त भी ट्रेडिंग हुआ करती थी, और उस वक्त भी इतनी ट्रेडिंग हुआ करती थी कि पूरी दुनिया के व्यापार का 50% तो अकेला भारत किया करता था, 48% के करीब। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स और आंकड़े हमारे पास हैं बेसिकली। इसका मतलब ये हुआ कि एक दौर था जब हम अपनी लोकल तरह से जो जीवन जी रहे हैं उसमें हम ऐसे जी रहे हैं कि जहां हमको इन सड़कों की आवश्यकता नहीं थी। इन सड़कों की आवश्यकता जो मैं बोल रहा हूं, वहां सड़कें कौन बनाते थे? हमारे लोग। कि यहां पर ऐसा व्हीकल चलना है हमारा, इतना सामान लेके चलना है, यहां अगर कच्चा होगा तो वो धंस जाएगा, तो इसको पक्का कर देते हैं। अब यहां ज्यादा व्हीकल चलने लग गए हैं तो उसको थोड़ा और पक्का कर देते हैं। अब यहां और ज्यादा चलने लग गए तो यहां पत्थर बिछा देते हैं। और ज्यादा हो गए तो हमारे यहाँ क्या होता है, हिमाचल में एक्चुअल जो रियलिटी में अगर इकोलॉजी को ध्यान में रख के काम करते हैं जो लोग भवन निर्माण में, तो वो यहाँ के पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ का पत्थर की जो पकड़ है यहाँ के मौसम में बहुत गजब होती है। यही पत्थर अगर हम लोग हरियाणा में जाके मकान बनाएंगे तो पकड़ता नहीं है। राजस्थान का पत्थर हरियाणा में काम नहीं करेगा, राजस्थान का पत्थर लेकिन वहां के लिए गजब, वो एनवायरमेंट, उसके लिए घर का जो टेम्परेचर है उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत गजब चीज है। यहाँ हिमाचल का भी इसी तरह से है। तो उन हमारे लोगों ने अपनी उस नॉलेज को कहीं पीछे रख करके, और वो किसी के पीछे चल पड़े। तो जो रोड बनाया वो वहां की लोकल अथॉरिटीज लोगों ने तय किया कि हमारे इतने व्हीकल चलते हैं तो हमको इस तरह के रोड की आवश्यकता है, सड़क की, रास्ते की। रोड इज रास्ता, मतलब नथिंग मोर देन दैट। जो नहीं बेटा, जो कोलतार से बनी हुई चीजें हैं उसको मैं जो कह रहा हूं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं बच्चे। ये तुमने गलत बोला, तुम ये गलत सोच रही हो कि मैं किसी सड़क के अगेंस्ट हूं। मैं ये कह रहा हूं इस सड़क की आवश्यकता है क्या, इसके ये फायदे हैं, ये नुकसान है। मैं तुमको फायदे और नुकसान दोनों गिना रहा हूं, और जिस कीमत पर तुमको वो फायदे, तुम कह रही हो कि उसके फायदे भी होते हैं, मैं कह रहा हूं जिस कीमत पर तुमको वो फायदे मिल रहे हैं, तुमको चाहिए तो ले लो ना। हम कौन मना कर रहा है? किसी को कोई मना नहीं कर रहा है। यहां पे कर रहा है क्या? हम बिल्कुल किसी को किसी चीज के लिए डिनाई नहीं कर रहे, ना हम मना कर रहे, ना हम हिमाचलियों को कह रहे कि तुम सीमेंट के घर मत बनाओ। बनाओ भाई, हम बता रहे ये सीमेंट के घर का ये फायदा और ये नुकसान। तुम इसको फायदा मानते हो, हम इसको नुकसान साबित कर रहे हैं। उसके बाद भी जो कीमत अदा करके तुम करना चाहते हो तो करो ना, कौन मना कर रहा है? नहीं समझे? और ये आपको बहुत से लोग जिनको लगेगा कि आप तो सरकार के विरोध में हो, आप तो रोड्स के अगेंस्ट हो, जैसे गुड़िया को लगा कि आप तो कंपनीज के विरोध में हो, आप तो इनके विरोध में हो। हम ये कह रहे हैं एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, इसमें ये चीज होती है, इसमें ये होती है, चॉइस इज योर्स। कि तुमको ये वाली व्यवस्था चाहिए कि तुमको ये चाहिए। ये चाहिए तो इसको कोई थर्ड पार्टी कर रही है, ये वाली चाहिए इसको कोई नहीं करेगा, ये तुमको करना पड़ेगा। तुमको करना पड़ेगा तो समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा तो बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। विदाउट डिस्कशन, बिना बातचीत, बिना रिसर्च, बिना काम किए कुछ भी नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं। सर एट द प्रेजेंट सर अगर ऐसा बोलेंगे कि हम रोड को यूज़ करना ही, मान लो कि सर सब लोगों अवेयर हो गए, उन्होंने मान लिया कि उसके डिसएडवांटेजेस, जिस वर्ड्स पे हम एडवांटेजेस यूज़ करते हैं वो वर्थ इट नहीं है सर। अगर हमने ठीक है सर, अगर कई लोगों ने व्यूज़ बना दिए, हमने रोड्स यूज़ करना भी सर बंद कर लिया फॉर एग्जांपल, अब सर इनको निकालने सर ठीक है हमने सर रिमूव भी कर ले, वैसा ही रास्ता बन गया। सर अगर अभी आपके पास चॉइस होगी सर हरियाणा जाने की, सर आप क्या एक कच्चे रास्ता यूज करोगे कि रोड से वापस जाओगे सर? आप सर पॉसिबल तो है सर, नथिंग इज पॉसिबल। क्या चूज करोगे आप?
ये रात रात में सारे रोड उखड़वाएगी। हमें आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार। अगर इतनी समझ आ जाएगी ना, तो हम तो यहाँ यही बात करने के लिए आए हो कि यार तुम इधर वाला ठीक कर लो, हम वहां वाला ठीक कर लो, और आए हुए में अगर तुम रात रात में कर सकते हो तो करके दिखाओ फिर ये काम। नहीं तो सवाल ही गलत है ना। अच्छा भाई आप ये बताओ, चलो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ आए, इन्होंने सब समझा दिया, और ये कह रहे हैं कि इन रोड को उखाड़ दिया। उखाड़ने वाली रोड किसने कही है? सर वो क्योंकि सर ठीक है सर मैं ठीक है सर पुरानी सिचुएशन सर, अब मैं क्लियर करती हूँ अपना क्वेश्चन। सर अब जब आप वापस जाओगे कुछ दिनों में, सर आपके पास अगर अभी ऑप्शन है, सर मैं आपको ऑप्शन दूं, मैं ऐसे पूछूं सर आपके व्यूज, सर आप कच्चे रास्ते से जाना पसंद करोगे कि रोड के रास्ते से? गाड़ी कौन सी है ये डिपेंड करता है। अगर घोड़े में जाना है तो फिर कच्चा ठीक है। मैं तो कहीं जाना ही पसंद नहीं करूंगा। डिप्लोमेटिक नहीं है, मैं एक्चुअली कहीं जाना नहीं चाहता, मैं यहाँ मजबूरी में आया हूँ, क्योंकि मेरे वहां बहुत बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि मेरे बच्चे को कुछ भी अगली जनरेशन के लिए कोई रास्ता किसी को नजर नहीं आ रहा है। हर कोई अपने बच्चे को अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल रहा है, यहाँ कुछ नहीं रखा है। यहाँ वाले वहां भेज रहे हैं, वहां वाले कहीं और भेज रहे हैं, हर कोई निकाल रहा है। तो मेरा बच्चा कहां जाएगा, मैं इसकी सोच में देख रहा हूं। तो मैं हिमाचल में आकर के मजबूरी में बात कर रहा हूं, मैं कहीं नहीं जाना चाहता अपने गांव को छोड़कर। एक्चुअली मजबूरी में जाना ही पड़ा, क्या चूज करोगे? जो अवेलेबल होगा चूज करेंगे, इसमें क्या है? दो ऑप्शन तो दिए, क्या बात करूंगा? सर कच्चा रोड चूज करोगे कि सर आप पक्का रोड चूज करोगे अभी जाने में? ये सवाल मेरे ख्याल से गलत है। सर आप आंसर नहीं कर, अगर अगर आप अपनी अवेयरनेस से बोलते मैं कच्चे रास्ते से भी चल जाऊंगा, बिना रोड के भी कनेक्टिविटी नहीं देखो, ये गुड़िया को ये पक्के रास्ते फायदेमंद है ये कहलवाना है मेरे से कि मैं तो पक्के से जाऊंगा, मगर आप कह रहे हो पक्के को कच्चा कह दो। आप जा कैसे सकते हो इस रोड के ऊपर? तुमने कह दिया कि मैं इस रोड से नहीं। ये देखो, ये तो जबरदस्त। एक बात बताओ, मैंने तुमको एक बात बताई है कि जो उस वक्त अवेलेबल होगा मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। अगर मुझे जाना ही पड़ रहा है तो, और मैं वो कर भी रहा हूं, एंड इट्स नॉट फॉर मी। मैं यहाँ घूमने नहीं आया, मैं यहाँ अपना कोई पार्टी का एक्सटेंशन नहीं आया, मैं कोई चंदा लेने नहीं आया, मैं कोई पैसे लेने नहीं आया, मैं कोई काम करने नहीं आया, कुछ भी करने नहीं आया। No, it's not my motive. It is in addition of my motive. It is the motive of your parents. और जो मेरा भी मोटिव था और यहाँ वालों का भी मोटिव था, और वो यहाँ वाले लोग वहां वाले लोगों से बात करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने मोटिव के अंदर हमारे मोटिव को जोड़ करके हमको यहाँ बुलाने की बात करी। तो हमने कहा जो अवेलेबल होगा, हमने नहीं कहा कि नई सड़कें बनाओ हमारे लिए, कच्ची टूटी भी पड़ी है बहुत सारी और उससे आए हैं हमने नई होने का इंतजार नहीं किया है। और बिल्कुल कच्चा होता वहां से भी आते हम, और अगर पैदल चलने का रास्ता होता 3 किलोमीटर वहां भी चलते हम। वो जैसे होता वैसे होते हम, और जैसे पहले थे वैसे जाते थे लोग। इट इज नॉट कि जब ये होगा तो ये होना चाहिए। जो उस वक्त अवेलेबल है आपके पास, उसके इस्तेमाल के अलावा दूसरा चॉइस नहीं होता बच्चे, होता ही नहीं है उस वक्त। आज जब हम यहां बैठे हुए हैं ना, कितनी तारीख है आज? 27 तारीख है। तो जो 27 तारीख को अवेलेबल होगा वही इस्तेमाल करना पड़ेगा, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो। लेकिन आज से 2 साल बाद मैं कैसा भारत देखता हूं, मैं तुम्हारे 10 साल बाद तुमको कैसा देखना चाहता हूं एज अ पेरेंट, वो मैं एक सपना तो देख ही सकता हूं ना, उसके बारे में विचार तो कर ही सकता हूं ना, उसके बारे में बात तो कर ही सकता हूं ना। वो बात कर रहे हैं हम। इट इज नॉट कि हम जो बना दिया उन्होंने इसको तहस नहस करने वाले हैं। जिसको समझ में आता जाएगा, जिसके लिए पॉसिबिलिटी आएगी, वो जिस चीज को छोड़ सकता है छोड़े, जिसको ज्यादा की जरूरत है वो ज्यादा ले। इट इज नन ऑफ द कंपल्शंस। किसी के ऊपर किसी चीज का कोई दबाव यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। वो ये सर क्योंकि सर हमें ना व्यूज पता सर थोड़े आइडियलिस्टिक लग रहे थे रादर देन प्रैक्टिकल। सर आप एक का कि सर आप बोल सकते हो कि हम कच्चे रोड नहीं, हमें रोड की कनेक्टिविटी की क्या जरूरत है सर। यस सर रादर देन हम वो फैसिलिटी भी यूज करते हैं, एक तरफ से बोलते नहीं भी करनी चाहिए।
एक तरह से हम एब्सोल्यूटनेस दिखा भी नहीं सकते, एक तरह से हम बोलते हैं कि हम आपको चॉइस दे रहे हैं। हम ऑफ कोर्स सर जैसे आपने बोला सर आपने सर आपने सर अब वो पॉइंट क्लियर हो गया सर, ठीक है सर, आपने नहीं किसी को डायरेक्ट नहीं बोला, आपने सिर्फ इतना बोला कि ये इसके एडवांटेजेस है, ये इसके डिसएडवांटेजेस है, अब चूज आपको करना है। और सर आपने भी ये भी बोला जिस टाइम आपको उसके डिसएडवांटेजेस पता चल जाएंगे, अब एडवांटेजेस की बात छोड़ ही दोगे। तो इनडायरेक्टली सर डायरेक्टली बात ना रख के इनडायरेक्टली अपनी बात कही है कि आप किसके अपना पॉइंट रख दिया इन शॉर्ट। तो सर हमारे लिए तो सर हम ऐसे देखते हैं कि एक तरह से आप एक्सेस करते हो भी ये फैसिलिटी, दूसरी तरफ से बोलते हो कि ये हो भी नहीं सकती। एक तरफ से बोलते हो कि रोड बनने नहीं भी चाहिए, और दूसरी तरफ से आप वही रोड यूज करके आते हो, वही रोड यूज करके जाओगे, फिर बोलते हो कि क्या ही है इसकी जरूरत, क्या ही कर दिया, कितना ही फायदा दिला दिया इनने, क्या वो वर्थ है? नहीं वर्थ इट हुआ क्या आपका आना रोड यूज करके? वर्थ इट नहीं हुआ क्या? वो एडवांटेजेस वर्थ इट नहीं है? नहीं है वर्थ इट, नॉट इन अ लॉन्ग टर्म, बट नहीं है वर्थ इट क्या? वो रोड नहीं होती तो नहीं आते। एग्जैक्टली वही तो मैंने, तो वो तभी तो मैंने पूछा। क्लियर होना बच्चा है क्या? अभी कुछ क्लियर होना बच्चा है। डिबेट का ये था कि हमें रोड नहीं चाहिए थे, हमें आदत रोडों की, चौड़े रोडों की लगाई है। ऐसे ही हरियाणा के संदर्भ में मैं बताऊं, अभी जो खेतों का जो रास्ता है जनरली 12-15 का है, 17 तक भी नहीं है, 17 का 15 इतना तक का 2 क्रम का बोलते हैं। लेकिन जानबूझ के वो लोग जो खेल खेल रहे हैं उन खेतों के रास्तों को चौड़ा करने पे तुले हुए हैं। क्यों? हमें तो नहीं चाहिए, इसलिए कि जब आगे एग्रीकल्चर के ऊपर इंडस्ट्रीज आएंगी तो उनके जो बड़े बड़े कंटेनर, एक तो निकल जाएगा लेकिन आगे से आ रहा होगा और एक उस साइड से आ रहा होगा, तो चौड़ा रोड चाहिए ना। वहीं प्रोडक्शन यूनिट लगेगी उनकी खेत वालों की, वहीं उपज कंपनी की, वहीं प्रोडक्शन यूनिट, वो माल वहां से उठाना तो पड़ेगा, तो चौड़ा करने पे तुले हुए हैं। हमें तो नहीं चाहिए वो रोड, तो ऐसे ही हमें नहीं चाहिए थे उस टाइम पे, बना दिए गए आदत डालने के लिए। अब समझ गए ना बात? उसी रोड को हम लोग ये है चर्चा। आने वाले समय में रोड को हम लोग यूज ही ना करने दें। इसका बच्चा ठीक है कि पहले की थोड़ा लंबा डिबेट हो गया है, काफी लंबा है। देखो बेटा, एक चीज बताओ डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी है,